सारे कस्टमर ने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है। सारे के सारे फ्लैट्स लेते हैं मुझसे और एडवांस पे लेके चले जाते हैं और कहते हैं पेमेंट कल देंगे। इनका तो कल आने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी जाके गई थी सविता के यहाँ, सविता मेरी पेमेंट दे दो, तुमने मुझसे फ्लैट्स लिए थे। तो कह रही अगले मंथ आना। ये बोल बोल के कितना टाइम निकाल देते हैं। मम्मा आप आ गई? हाँ बेटा। मम्मा आपने कहा था कि आप मुझे साइकिल दिलाएंगी, कब दिलाएंगी? बेटा अभी मुझे पेमेंट नहीं मिली है। जैसे मुझे पेमेंट मिलेगी पहला काम मैं यही करूंगी कि अपनी प्यारी बेटी टोनी को साइकिल ला के दूंगी। मम्मा आपने कल भी मुझसे यही कहा था, आप अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। जाओ मम्मा, मैं आपसे कट्टी हो गई, मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ। टोनी आप कहीं नहीं जाओगी। आपको पता है कि हालात कितने खराब हैं। बाहर ना चोर आ गए, चोर वो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। अगर किसी ने आपको किडनैप कर लिया तो मैं क्या करूंगी? आप तो मेरी प्यारी सी गुड़िया हो, रहने दें, आपको मेरी फिक्र ही कब है। मम्मा आप मेरी कोई भी विश पूरी नहीं करती हैं। आपको पता है मेरी फ्रेंड है पिंकी, उसकी मम्मा ने उसको न्यू साइकिल दिलाई है। जब से वो मुझे चिढ़ा रही है, मैंने उससे कह दिया मम्मा इस मंथ मुझे भी साइकिल ला के देंगी। वो रोज मुझे चिढ़ाती है। बेटा बस कुछ दिन रुक जा, मैं आपको एक बड़ी सी साइकिल ला के दूंगी, फिर आप अपनी फ्रेंड्स को दिखाना। रहने दीजिए, अब बगंती मम्मा है, मेरी कोई भी विश पूरी नहीं करती। मुझे आपसे बातें नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। टोनी अभी बहुत छोटी है, मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। लोग ये जो मेरे पैसे रोक के रखते हैं वो ये तक नहीं सोचते कि हमारे बच्चे होते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। मम्मा मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, उसके यहाँ बर्थडे, मुझे बर्थडे गिफ्ट तो दिला दो उसको देने के लिए। टोनी मैंने आपको कहा है ना मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं है बेटा, कुछ दिन रुक जाओ मैं तुम्हें दे दूंगी। मम्मा आप हर जगह मेरी बेइज्जती करवाती, मैं अब जा रही हूँ। टोनी को अब समझाना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है। कोई बात मेरी समझती ही नहीं है। जब मेरे रिश्ते आया करते थे मैंने मम्मा पापा से कहा था कि मम्मा पापा मेरा ऐसी जगह रिश्ता कीजिएगा जहाँ मुझे खुद ना कमाना पड़े। पर मम्मा पापा को तो मैं बोझ लगती थी ना, मुझे बिया दिया इनके हाथों। और ये तो एक नंबर के निकम्मे है, कोई काम करने का इनका दिल ही नहीं चाहता। टोनी की जिम्मेदारी, पिंकी की जिम्मेदारी, चिंटू की जिम्मेदारी सारी मेरे कंधों पे आ गई है। पर वो लोग तो अभी छोटे हैं, वो लोग को भी सिर्फ दूध मांगते हैं, वो जो मैं दे देती हूँ। पर टोनी की विशेष तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इनके पापा को बिल्कुल इनकी फिक्र नहीं है। अभी भी यहीं कहीं पड़े हुए होंगे टोनों के, हर वक्त पी के आ जाते हैं। ये तक नहीं सोचते कि बच्चे तो हम दोनों के हैं ना, मैं अकेले तो झेस पे लेके नहीं आई थी ना। पर मैं क्या करूं, मैं थक गई हूं इस जिंदगी से। कभी कभार तो मेरा दिल चाहता है मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ मेरी छोटी छोटी बेबीज का क्या होगा। ऐसा करती हूँ सेठ साहब के पास जाती हूँ, उन्होंने मुझे 10,000 के फ्लैट्स लिए थे, अभी तक मेरी पेमेंट नहीं की। अगर मुझे 10,000 मिल जाए तो मेरे लिए कितनी आसानी हो जाए। मैं टोनी को एक अच्छी सी साइकिल दिला दूँ, घर की ग्रोसरी करूँ, और ऊपर से सर्दी भी आ गई है, इन लोगों के लिए सर्दी के कपड़े भी बनाने, वरना मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। सोचा था इस बार बच्चों के लिए गीजर लगवा लूंगी। गर्म पानी कर करके मैं थक जाती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे पैसे ही नहीं है। अब मैं किसी को उधार पे दूंगी ही नहीं फ्लैट्स। जिसको लेना है हाथ में पैसे दे और मेरे फ्लैट लेके जाए। मुझे उल्लू बना देते, मैं सीधी साधी जो ठहरी इन लोगों की बातों में आ जाती हूँ। पर अब से मैं उधार देना बंद कर दूंगी। टोनी के पापा को समझा समझा के थक गई कि आप भी भाई कोई काम कर लें, महंगाई बढ़ती जा रही है, उनको कुछ करना होता नहीं है। बस दोनों के कभी यहाँ पड़े रहते तो कभी वहाँ, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। मैं शादी से पहले कितनी अच्छी थी, जो सूट पहनती थी मुझ पर जचता था, पर इन जिम्मेदारियों ने मुझे वक्त से पहले बुढ़ा कर दिया। मैं करूँ तो क्या करूँ? माँ तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? माँ अगर तुम होती तो मैं तुमसे अपने दिल का हाल तो बयां कर लेती, तुम्हारी गोद में सरक के रो लेती माँ। पर मेरे पास कोई भी नहीं है जिसको मैं अपने दिल का हाल बता सकूं। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे दूर हो गई है माँ। माँ तुम जानती हो मेरी बेस्ट फ्रेंड सविता, उसका नसीब तो इतना अच्छा है माँ कि वो शादी करके लंदन चली गई और वहाँ खुश है माँ। और मेरा नसीब देखो माँ, मैं यहाँ सड़ रही हूँ, खुद कमा रही हूँ, खुद अपने बच्चों को देख रही हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ माँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? मुझे आज तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है माँ, प्लीज मुझे अपने पास बुला लो माँ। मैं जिंदगी से थक गई हूँ माँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर मैं सोचती हूँ अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? इनका बाप तो इनको बिल्कुल नहीं देखता, जो कुछ करना है मुझे ही करना है। बस यही सोच के मैं जिए जा रही हूँ, करूँ तो क्या करूँ? बस ऊपर वाले ने जितनी जिंदगी लिखी है वो इज्जत के साथ गुजर जाए। और मुझे क्या चाहिए? बस अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी कर दूँ, फिर तो बस सुकून ही सुकून होगा मेरे पास। जो जिसके नसीब में लिखा होता है उसको ना उससे ज्यादा मिलता है ना कम। ये बात मुझे अब समझ में आ गई है माँ। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। सबके दरवाजों पे जा जा के थक गई,
पर किसी ने भी मेरे पैसे मुझे नहीं दिए। कभी कभार तो ऐसा लगता है मैं इन लोगों के आगे भीख मांग रही हूँ, जबकि ये लोग मुझसे उधार लेके जाते हैं और मेरे पैसे मुझे नहीं देते। अब से उधारी बंद, अब से फ्लैट मैं उसी को दूंगी जो मुझे पैसे हाथ में देगा। अब से उधारी नहीं करूंगी। उधारी दे दे के मेरा खुद ही नुकसान हो गया है। पिंकी को मैं क्या जवाब दूंगी जब वो बोलेगी माँ मुझे भूख लगी है, दूध दे दो। आज तो मेरे पास दूध के लिए भी पैसे नहीं है। और मेरी बेटी टोनी जो मुझसे रूठ गई है, देखा जाए तो बच्ची अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो कब से मुझे कह रही है माँ साइकिल दिला दो, साइकिल दिला दो। मैं उसको टाले जा रही हूँ, टाले जा रही हूँ। वो मुझसे कहती है माँ मेरा एडमिशन करवा दो स्कूल में, मुझे भी और बच्चों की तरह स्कूल जाना है। पर मैं क्या करूँ, मेरे पास तो फीस जमा करवाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। एडमिशन तो बहुत दूर की बात है। टोनी जब अपनी और फ्रेंड्स को स्कूल जाते हुए देखती है तो उसका भी दिल चाहता है कि वो भी स्कूल जाए, पढ़ाई करे। वैसे मेरी बेटी कितनी ज़हीन है, कितनी इंटेलिजेंट है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका एडमिशन करवा सकूं। आज का पूरा दिन बस मेरा यूं ही गुजरता गया। सबके घर जा जा के थक गई, किसी ने मेरी पेमेंट नहीं दी। घर तो जाना पड़ेगा, मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। मिलता वही है जो आपके नसीब में लिखा होता है। ना नसीब से ज़्यादा मिलता है और ना नसीब से कम। शायद अभी मेरे मुश्किल वक्त चल रहे हैं, जैसे तैसे करके गुजर ही जाएंगे। कहते हैं ना रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। बस मुझे उस सुबह का इंतज़ार करना है। मुझे यकीन है जब वो सुबह आएगी मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की मज़ेदार स्टोरी देखते रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।